Next topic is filiation and complementary filiation. We have read about kinship, which is a bigger circle than descent. Now filiation is like feeling of belongingness. ठीक है, तो दो टर्म्स हैं, फिलिएशन और कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन. वी विल रीड each one of them. Filiation can be defined as relationship between child and his parents which is considered important from mother's or father's side, irrespective of the fact that lineage is patrilineal or matrilineal. चाहे आप डिसेंट में आप पैट्रीलिनियल फॉलो कर रहे हो, मैट्रीलिनियल फॉलो कर रहे हो, कोई भी फॉलो कर रहे हो, फिलिएशन जो है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस रहती है. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, सेंस ऑफ अटैचमेंट जो है रहती है. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ, डिसेंट में क्या है कि आपकी थोड़ी ऑब्लिगेशंस, डिसेंट में जो पॉलिटिकली या रिकॉग्नाइज्ड जो होता है आपकी लीनिएज और कुछ ऑब्लिगेशंस जो होती हैं, रूल्स रेगुलेशंस, उनकी फॉर्मल वाली जो रिलेशनशिप है ना वो ज़्यादा रहती है. फिलिएशन में वह चीज़ें हैं लेकिन इसके अंदर थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट भी ज़्यादा रहती है. फिलिएशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री, इनका मैं कलेक्टिवली कंपेयर कर रही हूँ डिसेंट से. ठीक है, मेयर फोर्टिस जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया. उन्होंने बोला कि रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय द फैक्ट ऑफ बीइंग द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ वंस पेरेंट्स, जो इस रिलेशनशिप की वजह से आपके बीच में बॉन्डिंग बनती है विद इन जनरेशंस, उसको हम फिलिएशन बोलते हैं. कि सिंस ए ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटीज़ हैव ड्यूअल रिकॉग्निशन टू पेरेंटहुड ऑफ बोथ द पेरेंट्स, फिलिएशन इज़ नॉर्मली बाइलेटरल और इक्विलेटरल. तो ये दोनों साइड से होती है, मैट्रिलिनियल पैट्रिलिनियल दोनों रहते हैं इसके अंदर. फिलिएशन इज एसेंशियली द बॉन्ड बिटवीन सक्सेसिव जनरेशंस, ए बॉन्ड ऑफ कंपाउंडेड राइट्स, आइडेंटिफिकेशंस, जो कि हमारे एपिटोमाइज्ड होते हैं बाय रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, सक्सेशन, या डिफरेंसेस या गैप्स हैं ड्यू टू इंसेस्ट, टैबू, कस्टम्स हैं. अब क्या है कि जो भी हमारा ये बॉन्ड है बिटवीन सक्सेसिव जनरेशन्स, इनकी वजह से कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशंस कस्टम्स बन जाते हैं. जैसे हमारे इंसेस्ट टैबू का हो गया, हमारे रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस आ गए. ये सब जो है फिलिएशन की वजह से गाइडेड रहते हैं, फिलिएशन का रोल रहता है, ये वही सब बता रहा है. पर्सन्स आर सिबलिंग्स इन द डोमेस्टिक यूनियन बाय वर्च्यू ऑफ कॉमन फिलिएशन एंड विद पॉलीगाइनस मैरिज दे आर यूजुअली ग्रेडेड वेदर देयर कॉमन फिलिएशन इज़ यूनिलेटरल और बाइलेटरल. जब कोई भी सिबलिंग्स हैं वो रह रहे हैं, वो डोमेस्टिक यूनियन में रह रहे हैं, तो क्या उनकी एक कॉमन फिलिएशन है, क्योंकि उनकी जो सक्सेसिव जनरेशन्स हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो कॉमन है. अब हमने क्या पढ़ा था कि फिलिएशन है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, आपकी सक्सेसिव जनरेशन्स के बीच में जो बॉन्ड है ना, उसको हमने सिंपली फिलिएशन का नाम दिया. ठीक है, मेयर फोर्टिस ने अपनी डेफिनेशन दे दी, वो हम सिंपली एक एज ए इंट्रो हम यूज़ कर सकते हैं. दूसरी जो टर्म है वो है कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन. तो इन्होंने बोला कि जैसे डिसेंट में रहता है ऐसे ही फिलिएशन में भी है. कि आप डिसेंट में तो क्या रहेगा, आपका क्लियरली होता है कि एक ही, या आइदर यू आर पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल. कुछ केसेस होंगे कि दोनों होता है बाइलेटरल टाइप. इसमें क्या है, फिलिएशन में जो आपकी बॉन्ड है वो बॉन्ड तो आपका पैट्री और मैट्री दोनों के साथ है ना. तो इसमें ऐसे जो इम्पोर्टेंस होती है कि हम एक ही साइड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वैसे वाला फंडा फिलिएशन में नहीं चलता है. ठीक है, क्योंकि आपकी बॉन्ड तो एग्जिस्ट करती ही करती है. बट इन्होंने बोला कि इसको हम, जो बॉन्ड रहती है ना, उसका टर्म्स जो है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज हो जाती है. उसके बारे में बताया कि एक हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम लें कि पैट्रिलिनियल एग्जाम्पल ले लेते हैं. इसमें क्या है, फादर से सन के बीच में ये जो है आपका ट्रांसफ़र होता है ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, इसके अंदर इन्होंने बताया, इसके अंदर इस सन का जो है अपनी मदर की साइड से, इसके मैटरनल अंकल से जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहता है. ऑल्दो इसकी सारा जो पॉलिटिकल इनहेरिटेंस है वो इस साइड से है.
तो ये जो है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन। ये कौन सी होगी, ये तो होगी उसकी जो नॉर्मल फिलिएशन थी, और ये है कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन इन पैट्रिलिनियल। So individual in unilineal descent groups also have important relation with relatives other than those in his descent group, and in relation particularly with the parent other than those from who has gained his descent group membership। तो जहाँ से आपने ग्रुप मेंबरशिप ली है उसके जो अपोजिट वाले हैं, जो भी आपके पेरेंट्स आएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन का नाम दे देंगे। अगर आप मैटरनल के उसमें देखेंगे तो आपके जो फादर की बुआ है उनका वो है, वो क्या एग्जाम्पल आ गई, वो कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन का एग्जाम्पल आ गई। एग्जाम्पल दिया इन्होंने, इन पैट्री फिलिएशन द सन सक्सीड्स टू द कंपोनेंट्स ऑफ हिज फादर स्टेटस, हिज फिलिएशन thus carries on in the next generation, carrying the bond between the father and the child। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया जो हम ये बता रहे थे, और ये इसी के अंदर एग्जाम्पल हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन का। मैट्रिफिलिएशन में क्या हो गया कि सन डज नॉट सक्सीड टू द कंपोनेंट्स ऑफ हिज फादर स्टेटस एंड राइट्स बट हैज़ ए स्टेटस एज मदर्स ब्रदर टू हिज सिस्टर्स चिल्ड्रन। ठीक है, मामा जो है उससे बच्चों के उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनहेरिटेंस। In a patrilineal setup, for example, son gains his descent group status from his father's lineage, but also being a legitimate child of the mother, he shares complementary relation with the mother's agnates and with his mother's brother most importantly। यही जो है जो हमने स्टडी किया था, सेम एग्जाम्पल। नाउ फिलिएशन और डिसेंट में क्या डिफरेंस है? 10 मार्क का जैसे यूपीएससी पूछ लेती है कई बार। तो यहाँ पे मेयर फोर्टस ने डिस्क्राइब किया है कि ऑल्दो द चाइल्ड इज डिसेंडेड फ्रॉम एनी वन ऑफ द पेरेंट्स, इन केस ऑफ यूनिलिनियल डिसेंट सिस्टम ही इज फिलिएटेड टू बोथ द पेरेंट्स। ही इज इक्वली द चाइल्ड ऑफ बोथ द पेरेंट्स, बट ही ओनली ड्राइव्स द लीगल एंड पॉलिटिकल स्टेटस फ्रॉम वन ऑफ दैम, फादर इन पैट्रिलिनियल सिस्टम एंड मदर इन मैट्रिलिनियल सिस्टम। Descendant from either of the parents does not mean that his filiation tie with the other parent is lost. This is important. He still has some rights as a result of complementary filiation. For example, a matrilineal father often has domestic authority over his children, but they are not his descendants for political jural purpose of inheritance, succession and citizenship, and thus do come under his jural authority. Thus a matrilineal father rights over his children are based on the principle of filiation, but that of mother's brother on the basis of descent। तो जो पैट्रिलिनियल डिसेंट है उसमें जो मैट्रिलिनियल जो फादर है उसके राइट जो है, उसकी जो अथॉरिटी है वो तो फिलिएशन के बेसिस पे है, बट जो मदर का ब्रदर है उसकी जो है डिसेंट के बेसिस पे। जो तारावाड़ हम देखते हैं ना नायर्स की कम्युनिटी के अंदर, वो यही एग्जाम्पल है। मेयर फोर्टिस दस पॉइंट्स आउट दैट फिलिएशन बाय कॉन्ट्रास्ट विद डिसेंट इज यूनिवर्सली बायलेटरल। तो फिलिएशन तो एग्जिस्ट करती ही करती है। रोल क्या है इस कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन का? It provides essential link between sibling group and the kin of the parent as well as relationship between person and his parents। हमारे extended जो किन्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है। सेकेंडली अगर हमारे जो डिसेंट ग्रुप है उनके साथ टेंस्ड रिलेशन है तो एक ये बैकअप सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेकेंडली अगर हम नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ और जो कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल के बारे में हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जब इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी फॉर्म होती है तो ये सभी फिलिएशन कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन का रोल रहता है, तो उसकी पर्सनैलिटी को स्टेबलाइज करने में भी इनका रोल है। कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन कैन बी thought of as of a kinship reciprocal of affilial relationship in the marriage ties। तो जो मैरिज टाइज है, कोई भी रिचुअल्स होते हैं ना, स्पेशली जैसे घर में किसी की डेथ हुई है या बर्थ हुई है, तो जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन के किन ग्रुप्स होते हैं वो उनके कुछ रिचुअल्स ओब्लिगेशंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं।
To sum up, filiation originate in the domestic domain whereas descent in the political jural domain. ठीक है, jural domain, as the inheritance and succession laws are determined by descent. Mayor Fortis thereby argues that complementary filiation is a function of affinal relations, and it is generally observed that these complementary filiation relations are more emotional, thus they have more important role in stabilization of personality, in giving more warmth, as we have observed in our society. In patrilineal society, children have more emotional attachment with maternal relatives. So thank you, that's all for our chapter 2.5, and soon we will start with chapter 2.6. Thank you.